हिमाचल प्रदेश के ठियोग में फॉरेस्ट ऑफिसर जोशी एंड्रू एनिमल रेस्क्यूअर पार्थिबन को कॉल करके बताता है कि पब्लिक प्लेस में एक लकड़बग्घा घुस गया है जो लोगों पर हमले कर रहा है। हायना कई लोगों को घायल कर देता है। पार्थी अपने बेटे सिद्धार्थ को स्कूल लेकर जा रहा है जो तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचता है। लकड़बग्घा एक स्कूल में घुस जाता है। वहां पर कुछ बच्चियां टॉयलेट के बाहर आ जाती है। हायना उन पर हमला करने की कोशिश करता है। ऑफिसर जोशी एंड्रू अपनी ट्रैंकुलाइजर गन लेकर आता है लेकिन गन जाम हो चुकी है। लकड़बग्घा बच्चों पर हमला करने जाता है तो पार्थी उससे मुकाबला करता है। एंड्रू सिद्धार्थ के जैवलिन पर ट्रैंकुलाइजर बांधकर लकड़बग्घे को मारता है और लकड़बग्घा बेहोश हो जाता है। पार्थी शौक से एक एनिमल रेस्क्यूअर है लेकिन पेशे से वह शहर में अपना एक अच्छा सा कैफे चलाता है। पार्थिबन अपने परिवार के साथ घूमने जाता है जहां वह उस लकड़बग्घे से अपने परिवार को मिलाता है। अब वह काफ़ी शांत मिजाज हो चुका है। शहर में शनमुगम नाम का गुंडा अपनी गैंग के साथ घूम रहा है। वो लोग पैसों के लिए किसी की गाड़ी पर भी हमला कर देते हैं। उनमें शनमुगम का साला एक साइको व्यक्ति है जो किसी की भी जान ले लेता है। एक रात पार्थी अपने कैफे में अपनी बेटी चिंटू के साथ मस्ती कर रहा है। कैफे बंद करके उसकी आखिरी कर्मचारी श्रुति जाने वाली होती है कि वह साइको वहां आता है और आकर कॉफ़ी मांगता है लेकिन पार्थी उसे मना कर देता है कि कैफे बंद हो चुका है। वह साइको श्रुति के ऊपर गन रखकर कॉफ़ी लाने को बोलता है। पार्थी अपने सारे पैसे देखकर उसे छोड़ने को बोलता है लेकिन वह फिर भी कॉपी पर अटका हुआ है। पार्थी कॉफ़ी लेने जाता है। शनमुगम भी अपने लोगों के साथ अंदर आ जाता है और आखिरकार पार्थी उन लोगों को पीटना शुरू कर देता है। पार्थी सभी को बहुत बुरी तरह पीटता है लेकिन एक शनमुगम श्रुति पर गन रखकर पार्थी को रोकता है और साइको से पार्थी को मार डालने को बोलता है लेकिन उसका साइको साला पार्थी को मारने की बजाय उसकी बेटी चिंटू की तरफ उसे मारने जाता है। पार्थिबन वहां पर ही गन उठाकर 5 आदमियों के सर में गोली मार देता है। पार्थी के खिलाफ पुलिस केस बनता है लेकिन सारे सबूत और सेल्फ डिफेंस के कारण पार्थी को रिहा कर दिया जाता है। इस केस की वजह से पेपर में उसकी फोटो छपती है जिसे शनमुगम के लोग देख लेते हैं। शनमुगम का एक और साला है जो पार्थी को मारने के लिए हिमाचल आता है। पार्थी अपने परिवार के साथ मार्केट गया हुआ है जहां वो लोग उस पर हमला करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए पार्थी उन लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटता है और कई लोगों के हाथ पैर काट देता है लेकिन शनमुगम का साला बचकर वहां से भाग जाता है। पार्थिबन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस से एक सिक्योरिटी गार्ड की डिमांड करता है लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर के गलत बर्ताव के कारण इंस्पेक्टर से उसकी लड़ाई हो जाती है। आखिरकार वो जज के पास जाता है और उसे एक पुलिस गार्ड प्रोवाइड किया जाता है। एक आदमी उसके कैफे पर आकर उसकी फ़ोटो खींचता है और भाग जाता है। वह फ़ोटो ले जाकर वह हेरल्ड दास को दिखाता है। हेरल्ड अपने बड़े भाई एंटोनी दास को फ़ोटो दिखाकर बोलता है कि लियो जिंदा है और एंटनी अपने सारे लोगों को लेकर लियो के लिए हिमाचल के ठियोग निकलते हैं। इधर पार्थी को भी खतरे का अंदाजा हो गया है। वह उसके लिए हथियार बनाना शुरू कर देता है। एंटोनी अपने आदमियों के साथ पार्थी के कैफे में आता है और उसे बोलता है कि तुम लियो हो लेकिन पार्थी इस बात से इनकार करता है कि मैं किसी लियो को नहीं जानता। एंटोनी पार्थी को टाइम देता है कि इतने समय में आकर कन्फेस कर लेना कि तू ही लियो है। शनमुगम का साला फिर से आकर पार्थी की वाइफ सत्या पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है लेकिन एंटनी आकर उसे रोक लेता है और उसके सब लोगों को मार डालता है और सत्या को कहता है कि तुम्हारा पति मेरा बेटा लियो है। पार्थी के फ्रेंड फॉरेस्ट ऑफिसर जोशी एंड्रू को भी शक होता है कि पार्थी ही लियो है और वह अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। जोशी जेल में बंद लियो के एक साथी हृदयराज डिसूजा के पास जाकर उससे लियो के बारे में पूछताछ करता है। डिसूजा लियो की पूरी कहानी सुनाता है। कहानी 20 साल पहले की है। तमिलनाडु में एंटोनी दास अपनी दास एंड टोबैको कंपनी की आड़ में बहुत सारे इलीगल काम करता है। उसका भाई हेरल्ड दास धतूरे की स्मगलिंग करता है। एंटनी की गाड़ियां पुलिस पकड़ लेती है जहां एंटनी का बेटा लियो पुलिस वाले को पीटकर गाड़ियां निकाल ले जाता है और गोदाम पर आकर जिसकी वजह से पुलिस को खबर लगी अपने उन लोगों को मार देता है। एंटोनी दास अंधविश्वास के चलते जानवर की बलि देते देते इंसानों की बलि देने लगा था और अपने कारोबार को और बढ़ाने के लिए उसे एक खास कुंडली वाले की बलि देने की जरूरत है। वह कुंडली उसकी अपनी बेटी एलिशा की ही मिल जाती है। वो एलिशा को बलि चढ़ाना चाहता है। लियो एलिशा को बचाने के लिए एंटनी और हेरल्ड और उसके आदमियों से लड़ता है और उसके गोदाम को आग लगा देता है लेकिन हेरल्ड एलिशा को चाकू मार देता है और लियो और एंटोनी एक दूसरे को गोलियां मार देते हैं। गोदाम में आग लग जाती है और सारा माल जल जाता है। डिसूजा की कहानी सुनकर जोशी एंड्रू को विश्वास हो जाता है कि पार्थी लियो नहीं हो सकता। एंटनी पार्थी के बेटे सिद्धू को उठाकर ले गया है। पार्थी उनका पीछा करता है और उनकी सारी गाड़ियों को एक एक करके गोलियां मारकर और टक्कर मारकर उड़ा देता है। आखिर में कुछ गाड़ियां पार्थी के आमने सामने रुकती है लेकिन बाकी बचे गुंडों को भी पार्थी मार देता है।
और आखिर में एंटनी और पार्थी की लड़ाई होती है, लेकिन पार्थी एंटोनी पर भारी पड़ता है। एंटोनी उसे बोलता है कि एक बार कबूल कर ले कि तू ही मेरा बेटा लियो है, लेकिन पार्थी एंटनी को भी मार देता है। एंथनी का भाई हेरल्ड पार्थी को फोन पर कहता है कि मेरे भाई की डेड बॉडी लेकर आजा और अपने बेटे सिद्धार्थ को ले जा। पुलिस से रिक्वेस्ट करके पार्थी उसकी डेड बॉडी हेरल्ड के पास ले जाता है, जहां हेरल्ड उसे बताता है कि मेरे कुछ आदमी तुम्हारी बीवी और बच्ची को मारने गए हैं। लेकिन पार्थी के घर लगाए गए औजारों से बहुत से लोग मर जाते हैं, और कुछ लोगों को जोशी एंड्रू मार देता है, और कुछ को पुलिस गार्ड मार देता है। लेकिन एक आदमी पार्थिबन की बीवी सत्या तक घर के अंदर पहुंच जाता है, उसे वह पालतू लकड़बग्घा मार देता है। इधर हेरल्ड के अड्डे पर पार्थिबन हेरल्ड के लोगों को पीटना शुरू कर देता है। बहुत देर तक फाइटिंग होती है, हेरल्ड के सारे लोग मारे जाते हैं। हेरल्ड आखिर में मान लेता है कि तू लियो नहीं है, लेकिन पार्थी उसे बताता है कि मैं ही लियो हूं और उसकी जान ले लेता है। लास्ट में एक आदमी उसके बेटे सिद्धार्थ को लेकर खड़ा है, उसको भी वह गोली मार देता है। पार्थी से अनजाने में जो गलतियां हुई उसे वह भूलना चाहता है, और पार्थी बनकर अपने परिवार के साथ शांति से जीना चाहता है और राज को राज ही बने रहने देना चाहता है।